चलिए इस मसले पर बातचीत करने के लिए सीताराम दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, अफलाउल हक मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं, राजू राज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ेंगे और अनुराग मिश्रा मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, सबसे पहले बताइए, ये जो शादाब ने कहा है इस पर लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है, कांवड़ियों का रिएक्शन क्या है? अभी जबकि आपसे ये बात हो रही है, आपने ये सवाल किया है, आपसे कुछ मिनटों पहले ही गंगोत्री से जल लेकर दिल्ली जा रहे कुछ कांवड़ियों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म के लोग भी बहुत सारे कांवड़ उठाकर गंगोत्री से जल उठाकर उनके साथ जा रहे हैं और हमने ये बाकायदा उनकी बाइट रिकॉर्ड की है, उनसे बातचीत रिकॉर्ड की है। कुछ देर बाद आप दर्शकों को दिखा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि वो अपने धर्म को देख लें, अपने धर्म के त्यौहार ठीक ढंग से मना लें। उनका ये साफ कहना है कि किसी भी धर्म पर आक्षेप करना ये महादेव नहीं सिखाते, इसलिए वो बहुत कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी कठोर शब्दों में उनकी नाराजगी थी। अब यहाँ हम इस समय खड़े हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चौराहा है और यहाँ पर जितने कांवड़िए हैं जिनसे भी हमारी बात हुई, सबका ये कहना था कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए और उनका ये कहना है कि हम तो भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे जो नेता बयान दे रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे। बहुत से जो भोले थे, कांवड़िए थे, वो नाराज थे। उनका कहना था कि वो खुद नशा करते होंगे जो इस तरह की बयान दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उनके समाज में भी जो कांवड़ियों का आरोप था कि उनके समाज में भी जो मुस्लिम समाज है उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ऐसे में वो अपने घर को पहले संभाल लें तब फिर दूसरे को देखें। तो कुल मिलाकर कांवड़ियों में भोले जो हैं जितने भी, वो उनमें नाराजगी है और साथ में ये भी उनका ये कहना है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग उनके साथ 17 जुलाई को गंगोत्री गए थे, वहां से जल उठाया है और रास्ते में चलते हुए अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से क्रॉस किए हैं। उनका ये कहना है कि उन लोगों ने भी कभी भी जो उनके कौम के लोग हैं यानी कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब कांवड़ उठा रहे हैं और कोई एतराज नहीं हो रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी करके क्या साबित करना चाहता है AIMIM। तो कुल मिलाकर नाराजगी है और कहीं ना कहीं इस बात पर एतराज भी है कि इस तरह के विवादित बयान देकर कुछ भी जानबूझ के पूरे माहौल को, जो सावन का महीना है उसको कुछ लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो कांवड़ियों में इस बात को लेकर जितने भोले हैं उनमें बहुत बिल्कुल सीधे तौर पर नाराजगी जताई कांवड़ियों ने शादाब के इस बयान पर। अफलाउल हक, आप क्या कहेंगे, इस बयान को किस तौर पर देखा जाना चाहिए? सावन का पहला दिन है आज और इस तरह से बयानबाजी करके क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो भी बयान शादाब ने। चलिए इस मसले पर बातचीत करने के लिए सीताराम दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, अफलाउल हक मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं, राजू राज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ेंगे और अनुराग मिश्रा मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, सबसे पहले बताइए, ये जो शादाब ने कहा है इस पर लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है, कांवड़ियों का रिएक्शन क्या है? अभी जबकि आपसे ये बात हो रही है, आपने ये सवाल किया है, आपसे कुछ मिनटों पहले ही गंगोत्री से जल लेकर दिल्ली जा रहे कुछ कांवड़ियों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म के लोग भी बहुत सारे कांवड़ उठाकर गंगोत्री से जल उठाकर उनके साथ जा रहे हैं और हमने ये बाकायदा उनकी बाइट रिकॉर्ड की है, उनसे बातचीत रिकॉर्ड की है। कुछ देर बाद आप दर्शकों को दिखा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि वो अपने धर्म को देख लें, अपने धर्म के त्यौहार ठीक ढंग से मना लें। उनका ये साफ कहना है कि किसी भी धर्म पर आक्षेप करना ये महादेव नहीं सिखाते, इसलिए वो बहुत कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी कठोर शब्दों में उनकी नाराजगी थी। अब यहाँ हम इस समय खड़े हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चौराहा है और यहाँ पर जितने कांवड़िए हैं जिनसे भी हमारी बात हुई, सबका ये कहना था कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए और उनका ये कहना है कि हम तो भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे जो नेता बयान दे रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे। बहुत से जो भोले थे, कांवड़िए थे, वो नाराज थे। उनका कहना था कि वो खुद नशा करते होंगे जो इस तरह की बयान दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उनके समाज में भी जो कांवड़ियों का आरोप था कि उनके समाज में भी जो मुस्लिम समाज है उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ऐसे में वो अपने घर को पहले संभाल लें तब फिर दूसरे को देखें। तो कुल मिलाकर कांवड़ियों में भोले जो हैं जितने भी, वो उनमें नाराजगी है और साथ में ये भी उनका ये कहना है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग उनके साथ 17 जुलाई को गंगोत्री गए थे, वहां से जल उठाया है
और रास्ते में चलते हुए अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से क्रॉस किए हैं। उनका ये कहना है कि उन लोगों ने भी कभी भी जो उनके कौम के लोग हैं यानी कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब कांवड़ उठा रहे हैं और कोई एतराज नहीं हो रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी करके क्या साबित करना चाहता है AIMIM। तो कुल मिलाकर नाराजगी है और कहीं ना कहीं इस बात पर एतराज भी है कि इस तरह के विवादित बयान देकर कुछ भी जानबूझ के पूरे माहौल को, जो सावन का महीना है उसको कुछ लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो कांवड़ियों में इस बात को लेकर जितने भोले हैं उनमें बहुत बिल्कुल सीधे देखिए, जो भी बयान शादाब ने MIM के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने दिया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसे बयानबाजी किसी भी धार्मिक त्योहार के आते जाते नहीं देने चाहिए। ये MIM की हमेशा से एक चाल रही है कि वो कभी जो है वो हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं, कभी वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, कभी मुसलमानों के फेवर में इस तरह के बयान देते हैं कि जिस तरीके से एक धार्मिक उन्माद बना रहे। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM, उन्होंने हमेशा सिर्फ दो पक्षों को लड़वाने का काम किया है। वो दो को लड़वाते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। तो इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए, बहुत गलत चीज है। किसी का एक धार्मिक त्योहार चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं अपने त्योहार में, किस तरह से मना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उनकी रिचुअल्स है, हमें इस बात में बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। वो अपना जाएं, त्योहार मनाएं। हम तो सरकार से इस बात के लिए सवाल करते हैं, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में ये कहा था कि जो भी कावड़ भोले निकलते हैं उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार को करने चाहिए। वो लोग सड़कों से निकलते हैं तो सड़कों पे इस तरीके से एक डेडिकेटेड लेन उनके लिए बननी चाहिए कि उनके कावड़ खंडित ना हो, उनकी किसी से टकराव ना हो, कोई एक्सीडेंट की स्थिति ना बने। ये ध्यान मुख्यमंत्री को और जो भी सरकारें हैं, जो भी कावड़ का रूट है, उनको ध्यान रखते हुए इस तरीके के इंतजाम कावड़ियों के लिए करने चाहिए। ठीक है। तो अफलाउल हक कह रहे हैं कि AIMIM जो है वो आमतौर पर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बयानबाजी करती रहती है। हमारे साथ राजू राज भी जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। राजू राज, सबसे पहले इस बयान पर आपके साथ ऐसा लग रहा है कुछ कावड़िए भी मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा, आप उनका रिएक्शन दरअसल लीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पर सदाब चौहान का यह बयान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी धर्म के आस्था को लेकर कई सवाल करते हैं और इसको लेकर कांवड़ियों में नाराजगी है। हमारे साथ कुछ कांवड़िया हैं, उनसे ही बात करते हैं। AIM के जो प्रवक्ता है सदाब चौहान, उन्होंने कहा है कि जो भी कांवड़िया हैं वो नशे में चलते हैं और योगी सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है ये बयान कहीं ना कहीं आस्था पर ठेस पहुंचाता है? हाँ जी, ये गलत है। ये धर्म के नाम पे गलत है। ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो कांवड़िया चल रहा है अपनी आस्था के लिए चल रहा है, वो कोई नशा के लिए नहीं चल रहा है। हम 500 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो ये थोड़े कि नशा करेंगे हम। ये गलत है, ये गलत प्रचार है उनको कहने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो मीट की दुकानें रास्ता में है वो क्यों बंद करवाया गया। मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं ईद का और उसके लिए तो पुलिस रोकती है, लेकिन कांवड़ियों का सेवा करती है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा किया उन्होंने। नहीं, ये गलत किया उन्होंने। गलत किया योगी ये थोड़ी कह रहे हैं कि अब भाई तुम वे करो। गलत कह रहे हैं। सब अपनी जगह अपना वे सही है, मगर ये गलत है ऐसे। तो अफलाउल हक कह रहे हैं कि AIMIM जो है वो आमतौर पर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बयानबाजी करती रहती है। हमारे साथ राजू राज भी जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। राजू राज, सबसे पहले इस बयान पर आपके साथ ऐसा लग रहा है कुछ कावड़िए भी मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा, आप उनका रिएक्शन दरअसल लीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पर सदाब चौहान का यह बयान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी धर्म के आस्था को लेकर कई सवाल करते हैं और इसको लेकर कांवड़ियों में नाराजगी है। हमारे साथ कुछ कांवड़िया हैं, उनसे ही बात करते हैं। AIM के जो प्रवक्ता है सदाब चौहान, उन्होंने कहा है कि जो भी कांवड़िया हैं वो नशे में चलते हैं और योगी सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है ये बयान कहीं ना कहीं आस्था पर ठेस पहुंचाता है? हाँ जी, ये गलत है। ये धर्म के नाम पे गलत है। ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो कांवड़िया चल रहा है अपनी आस्था के लिए चल रहा है, वो कोई नशा के लिए नहीं चल रहा है। हम 500 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो ये थोड़े कि नशा करेंगे हम। ये गलत है, ये गलत प्रचार है उनको कहने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो मीट की दुकानें रास्ता में है वो क्यों बंद करवाया गया। मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं ईद का
और उसके लिए तो पुलिस रोकती है, लेकिन कांवरियों का सेवा करती है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा किया उन्होंने। नहीं, ये गलत किया उन्होंने। गलत किया उन्होंने। गलत किया। आपने बयान सुना होगा, जिस तरीके से बयान दिया है कि जो भी कांवरिया चलते हैं नशे में चलते हैं, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? सदाब चौहान जो एआईएम के प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया। लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो आस्था, इतने 500-600 किलोमीटर आप लोग चल के आते हैं और इसमें कह जाए आप नशे में चलते हैं। ये अपने आप को और परिवार को धोखा देना है। नशा क्यों करते हैं? नशा करना है तो अपने घर पे ही करो, बाहर जाते हैं आप। लेकिन एक मुस्लिम नेता अगर ऐसा कहता है, कहीं ना कहीं लगता है कि आपके आस्था को, आपके धर्म पर खिलाफ है। मुसलमान नेता ऐसा कहता है तो गलत है। गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि जो कांवरिया चलते हैं नशे की हालत में चलते हैं। हम नहीं चलते नशे की हालत, नहीं चलते हम। कहीं आपके आस्था पर सवाल खड़ा करता है ये बयान? कोई सवाल नहीं है हमारी आस्था पर। हम अपनी मर्जी से चलते हैं, जैसे घर से चलते हैं, बगैर अन्न के भी लाते हैं और अन्न के भी लाते हैं और एक पतासे पे भी लाते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि तमाम जो कांवरिया हैं उनके अंदर जो नाराजगी है। क्या लगता है ये जो बयान दिया गया गलत है कि नहीं है? अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मतलब कांवड़ियों के लिए हर कोई कांवड़िया एक जैसा थोड़ी नहीं होता है। ठीक है। सबकी अलग अलग सोच होती है, लेकिन ये गलत बात है जो कांवड़िया नशा करता है। तो आप देखिए, सुन सकते हैं कि कांवरियों के अंदर क्या नाराजगी है कि हर शख्स नहीं है, आस्था उनका है, भरोसा उनका जीता है। 200-500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, हरिद्वार से जल उठाते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। और इस तरीके से बयान देकर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, उनके आस्था के साथ जिस तरीके से बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं तोड़ने की राजनीति की गई है। ठीक है राजू, बने रहिए, लौटता। आपने बयान सुना होगा, जिस तरीके से बयान दिया है कि जो भी कांवरिया चलते हैं नशे में चलते हैं, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? सदाब चौहान जो एआईएम के प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया। लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो आस्था, इतने 500-600 किलोमीटर आप लोग चल के आते हैं और इसमें कह जाए आप नशे में चलते हैं। ये अपने आप को और परिवार को धोखा देना है। नशा क्यों करते हैं? नशा करना है तो अपने घर पे ही करो, बाहर जाते हैं आप। लेकिन एक मुस्लिम नेता अगर ऐसा कहता है, कहीं ना कहीं लगता है कि आपके आस्था को, आपके धर्म पर खिलाफ है। मुसलमान नेता ऐसा कहता है तो गलत है। गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि जो कांवरिया चलते हैं नशे की हालत में चलते हैं। हम नहीं चलते नशे की हालत, नहीं चलते हम। कहीं आपके आस्था पर सवाल खड़ा करता है ये बयान? कोई सवाल नहीं है हमारी आस्था पर। हम अपनी मर्जी से चलते हैं, जैसे घर से चलते हैं, बगैर अन्न के भी लाते हैं और अन्न के भी लाते हैं और एक पतासे पे भी लाते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि तमाम जो कांवरिया हैं उनके अंदर जो नाराजगी है। क्या लगता है ये जो बयान दिया गया गलत है कि नहीं है? अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मतलब कांवड़ियों के लिए हर कोई कांवड़िया एक जैसा थोड़ी नहीं होता है। ठीक है। सबकी अलग अलग सोच होती है, लेकिन ये गलत बात है जो कांवड़िया नशा करता है। तो आप देखिए, सुन सकते हैं कि कांवरियों के अंदर क्या नाराजगी है कि हर शख्स नहीं है, आस्था उनका है, भरोसा उनका जीता है। 200-500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, हरिद्वार से जल उठाते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। और इस तरीके से बयान देकर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, उनके आस्था के साथ जिस तरीके से बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं तोड़ने की राजनीति की गई है। ठीक है राजू, बने रहिए, लौटता हूं मैं आपके पास। सीताराम दास जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। महाराज जी, इस बयान को किस तौर पर देखा जाना चाहिए? सावन का पहला दिन ही और इस तरह के बयानबाजी, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है एआईएमआईएम? देखिए, एआईएमआईएम के नेता सदाब का यह वक्तव्य अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये महाधूमकेतु महामूर्ख है, इसकी मूर्खता की प्रकाष्ठा है। मैं पूछना चाहूंगा, आप अपने ग्रीवान में क्यों नहीं झांकते हो? तुम्हारे इस्लाम धर्म में अनेक ऐसी कुरीतियां हैं, उस कुरीतियां को कहा जाए तो फतवे जारी कर देते हो तुम लोग। तुम्हारे इस्लामिक देश में भी फतवे जारी हो जाता, लेकिन जब तुम हमारे सनातन धर्म पर प्रहार करते हो, सनातनियों की आस्था और उसके विश्वास के साथ छलावा करने का काम करते हो, क्या तुम्हारे लिए फतवे जारी नहीं होना चाहिए? मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसके ऊपर एनएसए के साथ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए और मेरे धर्म पर, मेरे सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि सहिष्णु सनातन इतनी सहिष्णु नहीं है, वो अब तटस्थ हो चुका है। तुम्हारे हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया देने के लिए हम लोग तटस्थ हैं। ऐसे धूमकेतु को मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि पहले अपने ग्रीवान में झांक के देखो अपने अभावों को, और देश में इस प्रकार की मंशा रखोगे तो भारत देश में रहने की आवश्यकता तेरा नहीं है। तुम चले जाओ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहीं की तुम्हारे जो है सरकारी योजनाओं के तुम लाभ ले लो। भारत में रहने की क्या आवश्यकता है? जितनी भी सरकारी योजना का लाभ होता है
सबसे अधिक इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों को मिलता। उसके बाद भी जब सनातन की कोई उत्कर्ष की बात आता, सनातन का कोई उत्सव त्योहार आता है, तो इन लोगों को पेट में पीड़ा होने लगता, सर में दर्द होने लगता। ऐसा क्यों? भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत एक सापेक्ष धर्म राष्ट्र देश है। अगर भारत में रहना है तो भारतीय बन के रहना पड़ेगा। आपको सनातन संस्कृति को अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से अगर या भावना रही या मनसा रही तो निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे नेताओं को जूते से स्वागत किया जाएगा। महाराज जी, लेकिन एक बात तो ये शादाब ने ये भी कही है कि जो उपद्रव करते हैं, पिछले साल में उपद्रव की तस्वीरें सामने आई थी, चाहे वो उत्तराखंड का इलाका हो या फिर उत्तर प्रदेश का इलाका, उपद्रव की तस्वीरें भी सामने आती है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उपद्रव करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई में भेदभाव का भी आरोप शादाब लगा रहे हैं। महाराज जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही सभी कांवड़ यात्रियों को एक जो है अपना संदेश देने का काम या चेतावनी देने का काम किए। एक भी कांवड़ यात्री अपने किसी भी कुरीतियां में न पड़े और अपनी श्रद्धा सुमन भगवान भूत भावन को समर्पित करें, अपनी भावना समर्पित करें। लेकिन आपको एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण मिले थे जहां पर ऐसे ही लोग इन्हीं तरह के भावना वाले सनातन धर्म को धूमिल करने के लिए कांवड़ यात्रियों की जो है भावनाओं से खेलने का काम किए और उसमें इस प्रकार के उपद्रव करने का काम किए। एक नहीं अनेकों आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन कांवड़ यात्री इस प्रकार की उपद्रव नहीं करता। वो अपनी 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर। ठीक है महाराज जी, मैं लौट रहा हूं। अफलाउल हक, ये कार्रवाई में भी भेदभाव होती है क्या? भेदभाव किया जाता है क्या भेदभाव किया जाता है क्या? देखिए, जो भी कार्रवाई है, अभी आपको योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान याद होगा कि सड़क जो है वो यात्रियों के चलने के लिए है, सड़क बीमार आदमी के जाने के लिए है, सड़क कोई धार्मिक वो बनाने का कोई जगह नहीं है। अगर आपको सड़क पे चलना है तो आप जो है वो अपना कायदे से रहिए प्रदेश में। इस तरह के कुछ बयान योगी जी दे चुके हैं जी। तो कार्रवाई तो निश्चित जो है वो मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर या और भी राज्यों के अंदर जो है वो निष्पक्ष तो नहीं होती है। कार्रवाई में भेदभाव किया जाता है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात है उपद्रव की, जो भी कांवड़ यात्री इस तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, भाजपा के कई नेता भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांवड़ियों के बेस में बहुत सारे उपद्रवी, बहुत सारे जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो है वो घुस आते हैं, वो उसमें तस्करी करते हैं, नशे की हो, हथियारों की हो या जिस भी चीज की हो। तो उस चीज का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। यही सरकार का काम है कि वो इस चीज को ध्यान रखे कि कांवड़ियों के बीच में कोई ऐसा बैड एलिमेंट, जिसे सरकार कहती है कि बैड एलिमेंट उनके बीच में ना। ठीक है अफलाउल हक, मैं लौटता हूं। अनुराग भी हमारे साथ मौजूद है मेरठ से, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग को स्क्रीन पर लाइए पीसीआर। अनुराग, किस तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है और जो कार्रवाई पर भी भेदभाव के जो आरोप लग रहे हैं उसे किस तौर पर कार्रवाई शुरू हो गई है? सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और कई भोले जो है जो कांवड़ यात्रा में निकले हैं और बाबा भोलेनाथ को शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए। इसी बीच में एक विवादित बयान आ गया है। एक एआईएमआईएम पार्टी के नेता ने कुछ उटपटांग बातें कह दी हैं, इन्हीं से जानते हैं, इनका रिएक्शन लेते हैं। भोले, एक पार्टी के नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना होगा आपने, उनके पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी भोले हैं, जितने भी कांवड़िए हैं, जो कांवड़ लेके आते हैं, सब नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, नशा करते हैं। नहीं बोले, ये बात गलत है। देखिए, जैसे कहते हैं कि एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वैसे ही हर कांवड़ी नशेड़ी नहीं होता है। कई आस्था के लिए भी जाते हैं, कई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जैसे 100 में से 10% है वो नशेड़ी हो सकते हैं, मगर हर कोई नशेड़ी नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बोले हम तो एक ही कहते हैं, अगर हम नशेड़ी होते तो कांवड़ लेने थोड़ी आते, हम घर पे नहीं बैठ के नशा कर लेते। हम तो भोले बाबा की आस्था से आ रहे हैं ना। तो अगर ये बोलते हैं, बोलने वाले तो दुनिया बोलती है ये कर रहे हैं। आपने जंतर मंत्र पे भी देखा, भगवानों को गाली बक रहे हैं। अगर पेपर लीक के बारे में था तो पेपर लीक के बारे में बोलते ना, भगवानों को गाली क्यों बक रहे थे बताओ ना। परशुराम को क्यों गाली बक रहे थे, राम जी को क्यों गाली बक रहे थे बताओ ना। अगर पेपर लीक के बारे में तो मोदी को डायरेक्ट बोलते हो, भगवान को गाली क्यों बकने का बताओ। भगवान थोड़ी है उसमें, उस टाइम पे पेपर लीक करा था, जो भी करा था उस टाइम पे भी, तो इस टाइम पे तो गलती उनकी मानी जाएगी। कांवड़ियों को बोलो ना, हमें थोड़ी बोलो। 100 में से 99% होता है जो शुद्ध होता है, जो सही होता है। हाँ, और 1% गलत हो तो सारे गलत। हाँ बोले, बताइए आप। हाथ हटा दीजिए सर। ऐसा कुछ नहीं मेरी
चलिए, राजू राज भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजू राज, दरअसल पूछिएगा कि कार्रवाई में भी क्या भेदभाव सरकार करती है, क्योंकि शादाब भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई पिछली बार तो आपने छोड़ दिया, क्या इस बार भी प्लान ऑफ एक्शन यही है कि जो उपद्रव करेंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम उपद्रवी होते उन पर तो बुलडोजर चल जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये आरोप लगाया गया है और यहाँ पर आप देखिए, चूंकि पहला दिन है, आपको कुछ कम भोले नजर आएंगे। अभी कुछ देर पहले बात करें, चूंकि ये चल रहे हैं और एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन क्या है, अगर इनके खड़े होने से दिक्कत और परेशानी होती है, इसलिए लोग चलते रह रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं कि जिस तरीके से आरोप शादाब चौहान की तरफ से लगाया गया, निश्चित तौर पर ये विशुद्ध राजनीतिकरण के लिए किया गया है। और जो भी भोले से भी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो नशे के लिए नहीं चलते हैं। जहां तक भेदभाव की बात है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती आई है और होते रही है। जो भी कांवड़िया यहाँ भी अगर आप देखिएगा, हर साल देखते हैं कई हुड़दंग की तस्वीरें आती हैं, तो उनके खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है, पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये कह देना कि एक तरफा भेदभाव, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो भी कांवड़िया जो बाइक से चलते हैं, जो साइलेंसर निकालते हैं, उनके खिलाफ पहले ही ऑलरेडी कार्रवाई लगातार हर थानों में की जा रही है। तो ये कह देना, आरोप लगा देना कि एक तरफा कार्रवाई, तो निश्चित तौर पर ये राजनीति है, वो अपना राजनीति कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन किसी भी हुड़दंगी को, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। कोई भी कार्रवाई बराबर की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, सहयोगियों का इस खबर पर बातचीत कर। देखिए, जो भी कार्रवाई है, अभी आपको योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान याद होगा कि सड़क जो है वो यात्रियों के चलने के लिए है, सड़क बीमार आदमी के जाने के लिए है, सड़क कोई धार्मिक वो बनाने का कोई जगह नहीं है। अगर आपको सड़क पे चलना है तो आप जो है वो अपना कायदे से रहिए प्रदेश में। इस तरह के कुछ बयान योगी जी दे चुके हैं जी। तो कार्रवाई तो निश्चित जो है वो मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर या और भी राज्यों के अंदर जो है वो निष्पक्ष तो नहीं होती है। कार्रवाई में भेदभाव किया जाता है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात है उपद्रव की, जो भी कांवड़ यात्री इस तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, भाजपा के कई नेता भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांवड़ियों के भेष में बहुत सारे उपद्रवी, बहुत सारे जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो है वो घुस आते हैं, वो उसमें तस्करी करते हैं, नशे की हो, हथियारों की हो या जिस भी चीज की हो। तो उस चीज का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। यही सरकार का काम है कि वो इस चीज को ध्यान रखे कि कांवड़ियों के बीच में कोई ऐसा बैड एलिमेंट, जिसे सरकार कहती है कि बैड एलिमेंट उनके बीच में ना। ठीक है, अफलाउल हक, मैं लौटता हूं। अनुराग भी हमारे साथ मौजूद है मेरठ से, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग को स्क्रीन पर लाइए पीसीआर। अनुराग, किस तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है और जो कार्रवाई पर भी भेदभाव के जो आरोप लग रहे हैं, उसे किस तौर पर कार्रवाई शुरू हो गई है? सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और कई भोले जो है जो कांवड़ यात्रा में निकले हैं और बाबा भोलेनाथ को शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए। इसी बीच में एक विवादित बयान आ गया है। एक एआईएमआई पार्टी के नेता ने कुछ उटपटांग बातें कह दी हैं, इन्हीं से जानते हैं, इनका रिएक्शन लेते हैं। भोले, एक पार्टी के नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना होगा आपने, उनके पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी भोले हैं, जितने भी कांवड़िए हैं, जो कांवड़ लेके आते हैं, सब नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, नशा करते हैं। नहीं बोले, ये बात गलत है। देखिए